नमस्कार, भवितव्य में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनीज, सुपरवाइजर ट्रेनीज टेक्निकल 150 प्लस 250 पदों के लिए आवेदन भेल द्वारा मंगवाया गया है। भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि 1964 में एस्टैब्लिश्ड है। पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, रेल ट्रांसपोर्टेशन, ई मोबिलिटी और भी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है। भेल द्वारा इंजीनियर ट्रेनीज के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। इसमें मैकेनिकल 70 पद के लिए, इलेक्ट्रिकल 25, सिविल में 25, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20, केमिकल में 5, मेटलर्जी में 5, ऐसे करके कुल 150 पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं। इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी गई है। तो ये सारे पद जो है यहाँ पर जो पोस्टिंग है उनका इस सिटीज में हो सकता है। सुपरवाइजर ट्रेनीज टेक्निकल में, मैकेनिकल में 150 पोस्ट्स है, इलेक्ट्रिकल में 55, सिविल में 35, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 पोस्ट्स। कुल 250 पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं। इनका भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर दर्शाया गया है। भेल द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऐसे सभी डिसिप्लिन्स में जिसमें आवेदन मंगवाए गए हैं उसके इक्विवेलेंट डिग्री कोर्सेस दिए गए हैं। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में से अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के लिए अलग अलग जो भी इक्विवेलेंट उसके डिग्री कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस है, ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर सभी डिसिप्लिन्स में अगर आप देखें, लास्ट के लाइन में वो डिसिप्लिन का नाम दिया गया है और लिखा गया है एंड अदर एनी अलाइड ब्रांच विथ केमिकल एज प्राइमरी सब्जेक्ट। तो सभी डिसिप्लिन्स में ये मेंशन किया गया है। इट में भी मैकेनिकल, इट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग, जो कुछ भी है। तो उसके बाद एंड करके आप किसी भी ब्रांच अगर उसमें अटैच्ड है, कोर्सेस अटैच्ड है, तो उसी कोर्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेटलर्जी में मेटलर्जी एंड अदर एनी अलाइड ब्रांच वेर इन मेटलर्जी इज मेंशन्ड एज एन प्राइमरी सब्जेक्ट। दोनों पदों के लिए ईटी एज वेल एज एसटी के लिए 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। ईटी के लिए 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक जो है 50,000 मिलेगा, जो कि स्केल रहेगा 50,000 टू 1,60,000 के स्केल बैंड में। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग आपको मिलेगा 60,000 से लेकर 1,80,000 का पे स्केल, जिसमें 60,000 विल बी योर बेसिक पे। सिमिलरली एसटी के लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू विल बी गेटिंग 32,000 in the pay scale of 32,000 to 1 lakh, and after successful completion of the training you will be getting 33,500 से 1,20,000 के पे बैंड में 33,500 will be your basic pay। इसके अलावा आपको जो भी अलाउंसेस रहेगा, पक्स रहेगा, एचआरए एंड अदर कंपोनेंट्स एज पर द कंपनी रूल्स एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम वो दिए जाएंगे। सीटीसी जो है 12 लाख और 7.5 लाख रहेगा रिस्पेक्टिवली ईटी और एसटी के लिए। आइए अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। ईटी के लिए जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जी में जो एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं उसके लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स हो सकता है, या फिर ड्यूअल डिग्री हो सकती है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, और या फिर उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। सिमिलरली एसटी के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो भी डिसिप्लिन्स है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन एग्रीगेट। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये परसेंटेज जो है वो 60% हो सकता है। एज, अपर एज लिमिटेशन जो है दैट इज 27 इयर्स फॉर बोथ ऑफ द पोस्ट्स।
जिन पोस्ट के लिए ईटी में अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसमें 2 साल एडिशनल है, इट मींस आपका मैक्सिमम एज 29 इयर्स हो सकता है। स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स के लिए 3 इयर्स का रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट रूल्स रहेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 13 इयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए एंड 15 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एडिशनल एज रिलैक्सेशन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स है, जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है अभी, मे बी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में या फिर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में, तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स में ऑल्सो अप्लाई टू दीज पोस्ट्स। एप्लीकेशन फीस जो है दोनों पोस्ट के लिए ईटी और एसटी के लिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। प्रोसेसिंग फीस दोनों कैटेगरीज में या फिर दोनों इसमें 400 प्लस जीएसटी रहेगा और टोटल फीस जो है 1072 रहेगा अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, और बाकी लोगों के लिए 472 एप्लीकेशन फी रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप्स में रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगा 1:5 के अकॉर्डिंगली और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आर 11, 12 एंड 13 ऑफ अप्रैल। बिना कोई देरी किए जल्दी से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। https://careers.bhel.in पे जाकर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तिथि जो है वो 28 फरवरी 2025 तक है। ऐसे ही सभी अपडेटेड वीडियोस के लिए भवितव्य के साथ रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।